गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 9 जून, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है फ्रेंड्स। आ गए हमारे एडिटोरियल सेशन लेके, जो कि डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे रहता है। राइट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सेशन को स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है कि आज के सेशन में हम आपको क्या चीजें करवाएंगे, उसके रिगार्डिंग रहता है। क्या नाम है उसका, टॉपिक ऑफ द डे। राइट। तो फर्स्ट रहेगा आपका मोटिवेशनल कोट, सेकंड रहेगा आर्टिकल ऑफ द डे। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न रहेगा स्टडी का। करेक्ट। चलते हैं मोटिवेशनल कोट के पास। क्या है आज का हमारा मोटिवेशनल कोट? हर सुबह खुद से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। हर सुबह आप खुद से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा। ठीक है। सपोज कल आपने किया हो 30 क्वेश्चंस, कोई भी सब्जेक्ट का, तो आज आपको एनी हाउ इस 30 क्वेश्चन को 31 से ऊपर उतना कोई भी कर सकते हो, लेकिन 30 ही नहीं करना। सो ये है आपकी प्रोग्रेशन फॉर योर एग्जाम। राइट। ठीक है। क्या है आर्टिकल ऑफ द डे हमारा? फेसिंग स्ट्रेस। हम स्ट्रेस फेस कर रहे, इकोनॉमी विल नीड अ लेग अप, जिसमें इकोनॉमिक को किसकी जरूरत है? लेग अप की जरूरत है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल हम आपको रीड करके दिखाएंगे। ठीक है। जिधर इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पे आपको बताया जाएगा। ठीक है। चलिए। क्या है हमारा टाइटल? फेसिंग स्ट्रेस, इकोनॉमी विल नीड अ लेग अप। मतलब फेस कर रहे स्ट्रेस, इकोनॉमी को एक लेगअप की जरूरत है। द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट अ हेल्दी पेस इन द फोर्थ क्वार्टर, जनवरी से मार्च ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25 to 26। जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रू कर रही है, मतलब ग्रो कर रही है किसमें? हेल्दी पेस पे, जो कि क्वार्टर 4 के जनवरी से मार्च के जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 का है। Despite the conflict in West Asia that had begun to cause whispered disruption to global energy, जो डिस्पाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसके साथ भी जो कॉज हो रहा है विस्पर्ड डिस्ट्रप्शन का ग्लोबल एनर्जी के मार्केट पे, एंड ट्रेड टूवर्ड द एंड ऑफ द क्वार्टर, और ट्रेड जो होगा पूरे एंड ऑफ द क्वार्टर रहेगा। GDP growth has peaked at 7.8% for the quarter by the National Statistic Office। जो GDP growth है वो पैक्ट रहेगा 7.8% के क्वार्टर बाय नेशनल स्टेटिस्टिक ऑफिस से। ठीक है। ड्रिवन बाय अ बॉयकॉट सर्विस सेक्टर, जो कि वो ड्रिवन हुआ है किससे? बॉयंट सर्विस सेक्टर से। दिस टेक ग्रोथ फॉर द फुल ईयर टू 7.7%। ये जो लिया है उन्होंने ग्रोथ, वो फुल ईयर का है 7.7% का। द हाइएस्ट इन द लास्ट 3 years, जो कि सबसे हाइएस्ट था इन लास्ट 3 साल की बात करें तो। हाउएवर एट 8.9%, जो कि 8.9% में नॉमिनल ग्रोथ वॉज द लोवेस्ट, जिसमें नॉमिनल ग्रोथ था वो लोवेस्ट था। इट वॉज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली लोअर देन द 10.1% एज्यूम इन द यूनियन बजट, जो सिग्निफिकेंटली लोअर था, जो कि 10.1% के एज्यूम कर रहे थे यूनियन बजट। The disaggregate data shows that the service sector grew at almost 10% in the fourth quarter। जो भी डिसएग्रीगेट था, जो डेटा बता रहा था सर्विस सेक्टर को ग्रू कर रहा था 10% से उनके फोर्थ क्वार्टर पे। With both segment, trade, hotel, transport and communication and financial, real estate, IT and professional service, जैसे कि दोनों ही सेगमेंट, जो कि ट्रेड हो गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंशियल हो गया, रियल इस्टेट हो गया, IT डिपार्टमेंट हो गया एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ग्रोइंग एट अ फेयरली हेल्दी क्लिप, जो कि वो ग्रो कर रहे फेयरली हेल्दी क्लिप। एग्रीकल्चर कंटिन्यू टू होल्ड अप, जिसमें एग्रीकल्चर कंटिन्यू चीजों को होल्ड अप करेंगे। वाइल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो डाउन, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ जो होगी वो स्लो रहेगी। ऑन द अदर एंड दूसरी बात करें तो बोथ प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट स्टेडी, जिसमें प्राइवेट कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट
चीजें जो है वो स्टेडी रहेगी। ग्रोथ ओवर द फुल ईयर, जो कि ग्रोथ था पूरे साल में, अ पीरियड मार्क बाय ट्रेमेंडस अनसर्टेनिटी ऑन द एक्सट्रीम फ्रंट ओनोइंग टू डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पॉलिसी, जो कि एक मार्क किया गया था ट्रेमेंडस अनसर्टेनिटी उसके एक्सटर्नल फॉर्मेट पे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी पे, इज लाइकली टू हैव बीन सपोर्टेड बाय फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये चीज को ध्यान से देखी जाए, या तो फिजिकल या मॉनेटरी पॉलिसी से। मेजर सच एज द रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट, इस चीज को मेजर करेंगे रेशनलाइजेशन जीएसटी रेट का, एंड लो इंटरेस्ट रेट, जो कि लो इंटरेस्ट रेट था वो वुड हैव प्रोवाइडेड सपोर्ट टू इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने प्रोवाइड किया इकोनॉमी को सपोर्ट करना, ठीक है। द आउटलुक फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 इज, जो भी आउटलुक है पूरे साल के ऑन गोइंग का 2026 से 27, हाउएवर लेस बियॉन्ड, जो कि कम था, इन द जून मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, जो कि जून में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हुई थी, द आरबीआई हैज प्रोजेक्टेड द इकोनॉमी टू स्लो डाउन टू 6.6% दिस ईयर। तो जो मॉनिटरी पॉलिसी है कमेटी, जो आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया था इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में 6.6% के इस साल में, डाउन फ्रॉम इट्स अर्लियर असेसमेंट ऑफ 6.9%, जो कि वो डाउन असेसमेंट था 6.9% से। दिस एम्पलीफाइज दैट ग्रोथ दिस ईयर इज लाइकली टू बी अराउंड 1.1 परसेंटेज पॉइंट लोअर देन द लास्ट ईयर। तो जो इंपाइल्स था, जो ग्रोथ था इस साल का, वो लाइकली अराउंड 8.8% के पॉइंट से था, जो कि लोअर लास्ट ईयर था। सम एस्टिमेटेड आर मोर पिस्मेटिक, जो कि जो एस्टिमेटेड है वो ज्यादा पिस्मेटिक है। हायर एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस, जो भी हायर और कमोडिटी जो प्राइस है, एंड कंटिन्यू सप्लाई डिस्ट्रप्शन, और जो कंटिन्यू सप्लाई करेंगे डिस्ट्रप्शन, अलॉन्ग विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वीक मानसून सीजन, जो कि उसके पॉसिबिलिटी वीक मानसून सीजन के रहेंगे, ठीक है। आर हेविली वेटिंग डाउन एक्सपेक्टेशन, जो कि उसके वेट डाउन एक्सपेक्टेशन के इसमें रहेगा। इकोनॉमिक मोमेंटम इज एक्सपेक्टेड टू बी पर्टिकुलर हिट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जो भी इकोनॉमिक मोमेंटम रहेगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है पर्टिकुलरली एक हिट देगा, जो कि फर्स्ट हाफ ईयर का रहेगा। ग्रोथ इज एक्सेप्टेड टू स्लो डाउन, जो भी ग्रोथ था वो एक्सेप्ट करेगा स्लो डाउन के लिए। वाइल इन्फ्लेशन इज लाइकली टू एज अप टूवर्ड्स, जिसमें इन्फ्लेशन एक एज अप के तौर पे रहेगा। मच विल डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग द कॉन्फ्लिक्टिंग वेस्ट इज ड्रैग ऑन। तो इससे ये पता चलेगा कि किस तरह से वो डिपेंड कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट एशिया के ड्रैग डाउन पे। देन देर इज द स्ट्रेस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द करेंसी टू कंटेन विद, तो उसमें स्ट्रेस पैदा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट और करेंसी जो कंटेन कर रहा है सारी चीजें। ऑन देयर पार्ट, इस पार्ट पे द यूनियन गवर्नमेंट एंड आरबीआई हैव टेकन सेवरल स्टेप टू शील्ड द इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्ट्रेस। तो ये पार्ट से जो भी यूनियन गवर्नमेंट है उसके आरबीआई ने सेवरल स्टेप्स लिए हैं हमारे इकोनॉमिक के पीरियड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए। लास्ट वीक मेजर वेर अनाउंस टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, लास्ट वीक ये चीज का मेजर किया था जो अनाउंस करेगा कैपिटल, फॉरेन कैपिटल, और एज द प्रेशर वेर ऑन द रुपए, जो कि प्रेशर था ऑन रुपी में, बट कंसिडरिंग द सेवरिटी ऑफ द सिचुएशन, जो कि कंसिडर कर रहा है सेवरिटी सिचुएशन की, मोर स्टेप में बी नीडेड, इसमें ज्यादा स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा आर्टिकल हमारा हो चुका है, ये रहा पूरा आर्टिकल, राइट। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ आया होगा। ये जो आज का आर्टिकल था फ्रेंड्स पूरे इकोनॉमी के रिगार्डिंग था, ठीक है, राइट। जो हमारा इकोनॉमिक है किस तरह से वो ग्रो कर रहा है, किस तरह से 3 साल पहले उसका क्या रिकॉर्ड था, राइट, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो। अगर आपके कोई सजेशन हो, कोई नीड हो, कोई कंप्लेंट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है, राइट।
पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। सारी अपडेट और वीडियो की सारी जानकारी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं 7 बजे वाले सेशन में, जो आपका बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन रहेगा, उसमें मिलते हैं। ठीक है, चलिए तब तक सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।